विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि उनकी आवाज हम तक पहुंच पाए। विपिन जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज आ रही है आपकी? जी विपिन जी, प्रश्न मेरा यही है कि आज समूचे हिंदुस्तान ने एक गौरवशाली और भव्य कार्यक्रम देखा और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने एक बेहद संक्षिप्त लेकिन बेहद भावनात्मक भाषण दिया। मैं अपने दर्शकों के लिए चाहती हूं कि आप इस संक्षिप्त भाषण को थोड़ा सा इलाबोरेट करें और हमें समझाएं वो 5 चीजें जो भावनात्मक अपील के साथ नरेंद्र मोदी ने कही और उसका पूरे हिंदुस्तान पर प्रभाव हुआ होगा और पूरा हिंदुस्तान उससे अपने आप को कनेक्ट कर रहा होगा। गरिमा जी, एक बात जो ऐतिहासिक ये अभूतपूर्व पल और जो हम लोग इतने वर्षों से बात करते हैं कि नए भारत की बात करते हैं, वो सपना साकार हुआ है। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि हम लोग बात करते हैं, कथनी और करनी में फर्क होता है, लेकिन आज जो नजारा देखने को मिला और उससे केवल देशवासियों का ही सीना फख्र से खुला नहीं समाएगा, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे जो संदेश जाएगा कि ये 21वीं सदी का भारत है और ये एक राजयुग था उसका अंत हुआ है और ये एक नए भारत की नींव रखी गई है। हम लोग बात करते हैं नए कश्मीर की, और अगर आप बात करें कि जो राष्ट्र के नाम संबोधन और जो भाषण दिया प्रधानमंत्री ने, उसमें बिल्कुल जो बात साफ उभर के आई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है कुछ वर्षों में, तो वो भी बहुत अभूतपूर्व है और उससे देश की जो तस्वीर है वो बदल रही है और पूरे विश्व को एक संदेश जा रहा है कि ये 21वीं सदी का भारत है। और लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने 2 बातों का जिक्र करा था। उन्होंने बोला था आतंकवाद और विस्तारवाद ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं और हमेशा हर एक भाषण में तवज्जो देते हैं प्रधानमंत्री कि हमने आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी को अपनाना है और वोकल फॉर लोकल करना है। ये बातें अब समझ आता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज देखने को मिला कि अब कर्तव्य पथ, क्योंकि नारा क्या था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बूंद बूंद सागर बनाता है। और यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ संदेश जाता है कि सबको ये जो कर्तव्य पथ है उससे हम सब संदेश मिलेगा देशवासियों को कि यहाँ पर सबको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। अब वो दौर निकल गया कि जहाँ पर हम बात करते थे कि भारत पीछे रह गया, अब ये भारत का समय है। बिल्कुल। और ये सड़क सर दरअसल वो है, ये मार्ग वो है जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाता है और अब से पहले भी इस पूरे मार्ग पर और इस पूरी जगह पर बहुत चहल पहल रहती है। शाम से लोग जुटने शुरू हो जाते हैं, लोग इसको पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी देखते हैं और वहां जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चीज को भी रेखांकित किया, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया और कहा कि जितने भी लोग जाते हैं वहां पर पिकनिक स्पॉट के तौर पर घूमने जाते हैं, अपने देश की विरासत को देखने जाते हैं, उन सभी के लिए भी इसकी पूरी संरचना और इसके पूरे डिजाइन को उसी के मुताबिक ढाला गया है। बेहद शुक्रिया सर आपका अपनी बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, अपने नजरिए को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।